नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी सीरीज चल रही थी मुगल साम्राज्य की। ये फर्स्ट ग्रेड का जो निःशुल्क बैच आपके सामने मैंने जो स्टार्ट किया है, इसके अंदर हमने मुगल साम्राज्य की एक क्लास कंप्लीट कर ली थी और आज अपनी मुगल क्लास की 2 नंबर क्लास की चर्चा करेंगे। जितने भी आगे के और बचे हैं, वो इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम छोटे-छोटे पार्टों के अंदर पढ़ेंगे, तो अपने बेस्ट तरीके से याद है रहेगा। के सामने मैं आज लेकर आया हूँ इसका दूसरा पार्ट, देख सकते हो। निःशुल्क बैच जीके जीएस का, निःशुल्क बैच जीके जीएस का। और इसके अंदर आज अपने पढ़ेंगे मुगल स्थापत्य कला का प्रश्न पत्र पर सिलेबस आधारित ये वीडियो आपको मिलेगा। 2 नंबर की क्लास मिलने जा रही है। 0 लेवल से सिलेक्शन का अगर मेरे साथ आप लगातार बने रहोगे, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस प्रकार आपको मैं करंट करवाता हूँ डेली, इसी प्रकार ये क्लास मैं इस प्रकार आपको करवाऊँगा। क्लास गज़ब की है और बढ़िया तरीके से आपको अध्ययन करना है। लगभग ज़्यादा मैं तथ्य आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक तथ्य से मैंने क्वेश्चन बना लिया है। लगभग ज़्यादा आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गज़ब तरीके की क्लास है। लगभग मैंने प्रत्येक लाइन से यहाँ बनाया है, इसलिए आपको क्लास मिलेगी। बढ़िया तरीके से देखें, करेंगे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस प्रकार का नोटिफ़िकेशन तुरंत आप तक स्टार्ट करें। आज क्लास बिना वक़्त ज़ाया किए आपके सामने। कल हमने बात कर ली थी 26 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, साथ-साथ में आपके जवाब आने। अगला देखो 27 नंबर। पिछले हज़ारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा? पिछले हज़ारों वर्षों के अंदर भारत के अंदर देखें तो तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, कि ये कथन किसका है? कि तानसेन है, वो अकबर के समय एक नवरत्नों के अंदर शामिल था और बहुत गज़ब का संगीतकार था अकबर के समय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अबुल फज़ल ने कहा था। अबुल फज़ल भी ने कहा कि पिछले हज़ारों वर्षों के अंदर तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। याद रखना, तानसेन का जन्म हुआ था 1506 के अंदर ग्वालियर में। कहाँ पर हुआ तानसेन का जन्म? 1506 के अंदर ग्वालियर। कहाँ पर हुआ? 1506 के अंदर ग्वालियर के अंदर इनका जन्म हुआ था, जिनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। और तानसेन के गुरु कौन थे? इनके हरिदास। तानसेन के गुरु याद रखना, हरिदास। लिख देता हूँ मैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कौन थे? तानसेन के गुरु हरिदास थे। हरिदास के साथ साथ में इतनी चीजें याद करते। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? कौन सा ऐसा इतिहासकार है ने अकबर को इतिहासकार कहा है? ये कौन सा शासक है? वो है बंदायूनी। ये अलग अलग कथाकार थे, कलाकार थे, इतिहासकार थे। इन्हें कुछ भी क्या कहा कि अबुल फजल है, ये कह दिया। कर्नल जेम्स टोड उसने क्या कह दिया। तो अलग अलग इतिहासकार हैं। अकबर को इस्लाम का शत्रु ने कहा, तो ये कहा है बंदायूनी ने कहा, और भी बंदायूनी। किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के जलाए थे? यानी कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था ने राम सीता के मुगल सिक्के चलाए थे? इस प्रकार के प्रश्न देंगे कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक वही है, मुगल स्थापत्य कला। यानी कि मुगलों के समय क्या स्थापत्य कला, किस क्या नहीं था। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये जो शर्त वाला विभाग का पेपर हुआ है, के अंदर आया था जहांगीरी महल। जहांगीरी महल किस किले में है? तो जहांगीरी महल है आगरा के किले में। ये एक प्रश्न आया है मुगल से। ठीक है, एक एक प्रश्न आएगा, एक गुप्त काल से, एक मुगल काल से, एक सन से, एक 1800। ये कौन सा है? अकबर के समय। अकबर मुगल शासक था जिसने राम सीता के अंक ये चलाई थी। गजब का था अकबर का शासनकाल। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किस, दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई, एक याद रखना है चित्रकला का सर्वोत्तम विकास यानी कि उत्कृष्टता सर्वोत्तम कौन था, किसके समय था। शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय। अब हुई थी हुमायूं के समय चित्रकला की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो चित्रकला का स्वर्ण काल है वो जहांगीर के साथ हैं। जहांगीर के शासनकाल बात हुई थी हुमायूं के समय में। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि जो में जहांगीर था वो सर्वश्रेष्ठ
ने चित्रकला का इसके अंदर चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हुमायूं। फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? फतवा ए आलमगीरी के नाम से एक इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से जो वर्णन है वो मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? इस्लामिक कानूनों का एक पूर्ण रूप है वो मध्यकालीन किस शासक की आज्ञा से किया गया था? तो शासक था वो था औरंगजेब तथा औरंगजेब तो इतना कट्टर विरोधी था, इसको संगीत वादक ये चित्रकार वगैरह इनको बिल्कुल पसंद नहीं था औरंगजेब को। तो याद रखना ये था फतवा ए आलमगीर कि औरंगजेब ना जो चित्रकला है उसको इस्लाम विरुद्ध चित्रकला को औरंगजेब ने इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपि किया? तो औरंगजेब। बाबर के स्थापत्य कला के बारे में सत्य कथन बताओ। बाबर के बारे में देखो स्थापत्य कला है उसके बारे में आगे विकल्प दिए हुए हैं, आपको इसके अंदर सत्य कथन बता। सबसे पहले पानीपत की ईंटों की मस्जिद उसी के समय की विशेषता है कि पानीपत की जो ईंटों की मस्जिद है उसके समय थी, बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 1500। आगरा का नूर, अफगान बाग और आराम बाग और राम बाग ये सारे इसके समय बने थे। आगरा का नूर, अफगान बाग, आराम बाग और राम बाग ये किसके समय बने? बाबर के समय। धौलपुर का कमल उद्यान और नीलोफर बाग कल ही मैंने बताया पिछले वाली क्लास के अंदर, जो धौलपुर का कमल उद्यान है, जो नीलोफर बाग है वो भी बाबर के समय था। अंबलिया रुहेलखंड की जामा मस्जिद, अंबलिया रुहेलखंड की जामा मस्जिद, एक मस्जिद इसकी और थी मैं बता देता हूँ आपको। एक थी इसकी काबुली बाग की विशाल मस्जिद, एक है काबुली बाग, पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद थी, ये दो ही थी। एक तो ये थी संभल और रुहेलखंड की जामा मस्जिद, एक काबुली बाग की जामा मस्जिद है, काबुली बाग की विशाल मस्जिद थी। ये दो इमारतें बची थी बाबर की। तो उत्तर क्या हो जाएंगे? सारे के सारे कथन क्या हैं? सभी कथन क्या हैं? सही है। तीन पनाहे नगर या पुराना किला तथा फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दीन पनाहे नगर या पुराना किला या फतेहाबाद, ये फतेहाबाद हिसार हरियाणा यहाँ पर है, हिसार हरियाणा के अंदर है। इस मस्जिद का निर्माण किसने कैटेगरी है? तीन पनाहे नगर या पुराना किला है उसका जो निर्माण है वो करवाया, किसने करवाया था? जिन्हें निर्माण है, जिन्हें क्या है ज्यादातर क्या है इमारतें वगैरह नहीं बनवाई थी, होगी ज्यादा इसके निर्माण नहीं करवाया क्योंकि ज़्यादा भी इसका शासनकाल नहीं रहा था किसका? फिर हुमायूं की मैं थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ के बारे में। के अंदर दीन पनाह नामक जो दिल्ली का एक महल है, वो जल्द ही इसमें खंडहर हो चुका था कि एक तो हिसार की फतेहनगर में 2 मस्जिदें बनवाई, वो भी खंडहर हो चुकी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हुमायूं। दुनिया के नामी म्यूर सिंहासन को किस इमारत में रखा गया था? दुनिया के नामी म्यूर सिंहासन को अब आपने खेल देखा होगा तथा अकबर नाम सुना होगा आपने। इसके अंदर के अंदर आपने देखा होगा एक तो होता है दीवाने आम और एक होता है दीवाने खास। दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब होता है जैसे कोई आ जाए, कोई अकबर से संबंधित कोई भी अकबर के शासनकाल में दीवाने खास में से खास मशवरा करने के लिए वो वहाँ पर बुलाता था, से मशवरा लेता था भी आगे क्या करें, क्या कुछ चल रहा है, वो होता है दीवाने खास। दीवाने आम में होता है फैसला करना कानून वगैरह, वो होता है दीवाने आम। का उत्तर क्या हो जाएगा? का उत्तर होगा दीवाने खास का। दीवाने खास दुनिया के नामी मशहूर सिंहासन को किस इमारत में रखा गया? तो दीवाने खास में। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? बाबर तो आपको पता है किस भाषा से था? तुर्की भाषा। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई? बरनामा थी। तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। देव के समय ज़्यादा कुछ था नहीं, चित्रकला भी नहीं था, संगीतज्ञ कुछ भी नहीं था, बस लगभग खत्म हो चुका था। औरंगजेब के समय ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उसने एक तो वास्तुकला में कोई रुचि नहीं ली, बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने वास्तुकला में कोई रुचि नहीं ली। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं था, उसके समय कोई राजमिस्त्री भी उपलब्ध नहीं था। वह मितव्ययी था, बिल्कुल सही है। उन्हें अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़ी। ये ने अपने शासनकाल में निरंतर
ये पूछा भी औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो ये काल में निरंतर युद्ध ही लड़े थे, का निर्माण का 4 नंबर। फेज्जी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फेज्जी, फेज्जी देखो अकबर के नवरत्न थे, रत्न थे, तानसेन था, बीरबल था, खाने खाना था और भी बहुत सारे थे, कुल फजल था। फेज्जी निम्नलिखित में किसके दरबार में था? तो ये था, किसके समय था? अकबर के समय। तो हो जाएगा इसका 4 नंबर। इसके समय में मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की। तो आपको सभी को पता है कि जो मलिक मोहम्मद जासी है, उनकी कौन-सा ग्रंथ है इनका? पद्मावत। किसके समय इन्होंने रचना की थी? अकबर, शेरशाह, बाबर, औरंगज़ेब। ये इस प्रकार के सीधे-सीधे प्रश्न आपको याद रखने हैं। किसके समय की? ये की थी शेरशाह के समय। शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने की रचना की थी। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया था? फतेहपुर सीकरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अकबर के समय ये आगरा के अंदर है, यूपी के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर अलग अलग इमारतें वगैरह हैं। जैसे लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने का बनवाया? यानी कि अकबर के समय थी, लाल पत्थर से निर्मित यह शेख सलीम चिश्ती, ये फतेहपुर सीकरी की एक इमारत है। यहाँ पे अकबर ने क्या है, इसको लाल किले से निर्मित करवाया, लेकिन उसको बदलकर संगमरमर के अंदर किसने बनवाया? तो ये जहांगीर ने जहांगीर ने संगमरमर के अंदर इसको करवा दिया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला प्रश्न देखो, किस मुगल शासक को उपभवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपभवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? अब ये इस प्रकार के जो प्रश्न को आपको बस सीधे रटे मारने हैं। इस मुगल बादशाह को उपभवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपभवनों का राजकुमार और का मुकुट कहा जाता था। तो मालियों का मुकुट किसको कहते थे? बोलते थे वो कहा जाता। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में देखो शाहजहां ने बनवाई है, किस शहर में की? तो आगरा के अंदर पर बनवाई थी, आगरा के अंदर बनवाई थी मोती मस्जिद। पूछा जा सकता है किस शासक की है मोती मस्जिद? शाहजहां की है। कहाँ पर बनवाई? आगरा। याद रखने इस प्रकार की आपको तुरंत याद होना चाहिए आपको। कहाँ पर है? आगरा में। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ये भी अलग अलग शासकों के समय अलग अलग चित्रकार थे, अलग अलग जो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, तो अलग अलग तरीके से याद करना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुस समद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अब्दुस समद है। इन्होंने क्या किया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन इसका उत्तर क्या? और एक, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास आती है मेरी डेली, डेली वो करंट अफेयर्स फर्स्ट ग्रेड पटवार आरएस के अलावा आरएस ये एग्जाम है आगे, तो ये करंट अफेयर्स रामायण साबित द्वारों का भी एग्जाम है। क्लासें आप जरूर, ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चलती है, प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और आपको वार्षिक करंट मिलेगी अंदर, डेली वीकली मंथली आपको टेस्ट है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो वी स्मिथ, जैन सरकार, एल श्रीवास्तव कोई नहीं। ये किसने कहा? एल श्रीवास्तव ने। और सी याद रखने हैं सीधे सीधे किसने कहा? एल श्रीवास्तव ने। तख्त ए ताउस में ताउस शब्द का अर्थ क्या है? तख्त ए ताउस कहते हैं ना, तख्त ए ताउस, तख्त पर बैठा है अकबर से शाहजहां, जहांगीर, तख्त। तख्त ए ताउस में का अर्थ क्या है? मोर। क्या है? मोर। तख्त मोर, क्या अर्थ होगा? मोर। ताउस का अर्थ तख्त, तख्त का मतलब सिंहासन, एम ताउस का अर्थ मोर, याद रखना। मोर वो का बना हुआ सिंहासन अपने कहाँ देखा था? दीवाने आम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई इमारत है जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह।
का नक्शा है भी पंचमहल का पंचमहल है, अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल है जिसका नक्शा क्या है, ठीक है। इसके अलावा अकबर के समय इमारतें थी, एक तो मैंने बताया था आगरे का किला, आगरे के किले में ध्यान रखना जहांगीरी महल है और अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी में मैंने बता दिया अलग अलग, जैसे बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई का महल है, शेख सलीम का मकबरा है, दिल की कोठी है, जामा मस्जिद है, ठीक है, ये याद रखने। अगला, किस मुगल बादशाह ने अपने आत्मकथा फारसी में लिखे थे, का प्रश्न है अभी, कौन सा था ने ये जो आत्मकथा है वो फारसी भाषा में लिखी? बाबर, अकबर, जहांगीर, ये सीधे सीधे आएंगे, ज्यादा आपको गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है। शासक है वो है जहांगीर, क्या है, जहांगीर है, क्या है, अपनी जो आत्मकथा है वो फारसी भाषा में, बाबर ने तुर्की भाषा में, जहांगीर जहांगीर ने फारसी भाषा, अकबर के समय वैसी फारसी भाषा थी। मुगलों ने नवरोज या नेरोज का त्योहार लिया, मुगलों ने नवरोज या नेरोज का जो त्योहार है वो या फारसियों से, से, मुगल से या तुर्कों से लिया है। मुगलों ने नवरोज या नेरोज का त्योहार ये कहाँ से लिया है, लगता है यहूदियों से लिया होगा, देख लेता हूँ मैं एक बार थोड़ा सा इसमें, हाँ पारसियों से लिया है, पारसियों से लिया भी, ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर से लिया है, पारसियों से ये त्योहार। अगला प्रश्न देखो, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता, ये बड़ा का प्रश्न है, कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल है, आपको बताओ इसका, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो कौन सा मकबरा है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो वो है, ध्यान रखना, राबिया, ये है परसी राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको बोलते हैं बी का मकबरा, औरंगजेब की रानी थी, 1679 की बात है ये, 1600 बात है, 1679 के अंदर प्रिय बेगम है जिसका नाम है राबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी का मकबरा, ठीक है। के समय अकबर ने दक्षिण भारत के अंदर औरंगाबाद में यह मकबरा बनवाया था, भारत में औरंगाबाद के अंदर यह मकबरा बनाया गया, क्या बोलते हैं, द्वितीय ताजमहल, क्या बोलते हैं, द्वितीय ताजमहल, या इसको दक्षिण का ताजमहल भी बोलते हैं, वो दक्षिण का ताजमहल, याद रखना क्या है, का ताजमहल भी बोलते हैं, ये चीजें है। उत्तर 3। अगला प्रश्न देखो, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है, अनवार एक ग्रंथ है वो किसका अनुवाद है, पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूर, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो वह है पंचतंत्र का, पंचतंत्र किसकी है, शर्मा की है, शर्मा की है पंचतंत्र, अनुवाद है अनवार ए सुहेली ग्रंथ का। वीडियो को करेंगे लाइक शेयर, सब तरीके से आपको क्लास दी जा रही है, ठीक है। अगला, जहांगीर के दरवाजे में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन, अब देखो, चित्रकला के सर्वोत्तम विकास में था जहांगीर, था जहांगीर चित्रकला के समय की शुरुआत हुई थी, हुमायूं के समय हुमायूं के समय इसकी शुरुआत हुई, फिर का काल है वो सर्वोत्तम रहा। अब इसके अंदर जो, अगर बात करें पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, अब आपको कंफ्यूज करने वाली बात है, वो था मंसूर, एक बहुत ही गजब का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था मंसूर, जो पक्षियों का बड़ा गजब का चित्र है, एक तो था। अब इसके अंदर जहांगीर के समय ना सर्वश्रेष्ठ 2 चित्रकार थे, एक तो था मंसूर, एक था इसके अंदर अबुल हसन, ठीक है, नाम और देखता हूँ, अबुल हसन, अबुल हसन, ये 2 चित्रकार थे, सबसे चित्रकार थे, एक मंसूर और एक अबुल हसन, लेकिन जो मंसूर है वो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था और अबुल हसन है वो व्यक्तियों का चित्र बनाता, ये अलग अलग तरीके आपको याद, ठीक है। बाकी आप जहांगीर के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि जहांगीर के समय सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था, क्या पक्षियों व फूलों के बारे में चित्रकार बनाता, अबुल हसन है वो व्यक्ति चित्र बनाते, और मंसूर को एक उपाधि दी थी जहांगीर ने, नादिर उद असर, उपाधि नादिर उद असर, याद रखना, लिख देता हूँ, नादिर उद असर,
नादिर उद असर, क्या ये उपाधि दी थी मंसूर को किसने? जहांगीर ने। ये चीजें याद। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने, जिसको बोलते हैं सार्वभौम शांति या भाईचारा, अवधारणा किस पर आधारित है? आधारित है, ये राजनीतिक उदारता पर भी आधारित है, धार्मिक सहिष्णुता पर भी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त है। हाँ, क्या हो जाएगा? उपयुक्त है सभी। तो सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? अकबर ने। सुलह कुली का नीति का मतलब भाईचारा से संबंधित ये नीति है। उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है। अब तानसेन के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, याद ही रखना। रामतनु पांडे, गुरु कौन थे? हरिदास। इनके प्रसिद्ध संगीतकार। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर, क्योंकि ग्वालियर में ही इनका जन्म हुआ था। और पिछले हजारों वर्षों में मैंने ऐसे संगीतज्ञ नहीं देखा है, तो ये अबुल फजल ने कहा था तानसेन के बारे में। वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? अकबर के काल में महाभारत का फारसी जो अनुवाद है वो किसके निर्देशन में हुआ? बी नाजीरी, अब्दुल फजल या फैजी? बताओ। अकबर के समय। और अकबर का एक मैं बता देता हूँ वो, अकबर ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, एक कमेंट किया था बड़ा गजब का, कि अकबर ने कहा कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकारी से घृणा करता था। कि अकबर ने कहा नफरत करता हूँ जो हाँ करते हैं, बात कही थी, याद रखना। क्या है? अकबर का कथन है। ठीक है, आगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फेजी। क्या हो जाएगा? अकबर के काल में महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किसके निर्देश में हुआ? तो के निर्देश में। हाँ, अगला देखो। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अब दिल्ली के अंदर एक प्रसिद्ध है जामा मस्जिद का निर्माण, ये करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के अंदर है प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ताजमहल भी बनवाया शाहजहां ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? निम्न है, मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अबू फजल, बेजी, अब्दुल रहीम खान, खाना, अब्दुल कादिर। ये बात हो रही है मुसलमान विद्वान हिंदी साहित्य की बात हो रही है। इस समय मुस्लिम ज्यादा थे, तो बात हो रही है हिंदी सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। एक शख्स था नवरत्नों में, अब्दुल रहीम खान। रहमे खान है खाना। आप सीरियल देखा होगा आपने, जोधा अकबर के अंदर आपको मिलेगा खाने खाना। पहले छोटा बालक होता है, उसके बाद में बड़ा वो है, वीरता बन जाता है, सैनिक बन जाता है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बात आई है। अब जहांगीर के समय तो मैंने बता दिया कौन थे। जहांगीर के समय एक तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। लेकिन अकबर के समय, अब अकबर के समय जो चित्रकला है ना, वो हिंदू और फारसी शैलियों की मिली जुली चित्रकला थी। हिंदू और फारसी के अंदर मिली जुली चित्रकला थी। हिंदू रे मुजम्मी हरकाबाई सुना होगा आपने, अब अर्थ से संबंधित वहां पर मिले हैं। इसके समय प्रसिद्ध चित्रकार था कौन है? वो था, ध्यान रखना, दसवंत। दसवंत है क्या? या बिशन दास है? देख लेता हूँ मैं एक बार। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, हाँ, दसवंत, बिल्कुल सही है। कौन था? दसवंत। और बी हो जाएगा दसवंत। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अकबर का जो बारी चित्रकार है दसावन, वो प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था, दसावन, ठीक है। लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत, लेकिन जो एक बिसाव श्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाता था चित्रकला से। इसके अलावा अकबर के समय ना, एक बात बता देता हूँ, अकबर के समय बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत, याद रखना, कि की चित्रकारों कारों की ठीक है, कि चित्रकारों की शुरुआत किसके समय हुई? अकबर के समय। और अकबर का प्रसिद्ध था दसवंत, ये याद रखना।
इसके अलावा एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, आईन अकबरी किसकी है? अबुल फजल की। ये तो आपको पता ही है। बाकी मैंने एक पॉइंट बता ही दिया भी, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकला से ग्रहण है अकबर का। निम्न में से किस में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? हिंद व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम में मिलता है भी। ताजमहल में, लाल किले में, पंचतंत्र में, शेरशाह के मकबरे में। कहाँ पर मिलता है भी? कहाँ पर मिलता है? शेरशाह के मकबरे पर डी पर मिलता है। शेरशाह का मकबरा है ना, पर हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्व वो है। ये बात मैंने आप शेरशाह का मकबरा है के अंदर है। शेरशाह का जो मकबरा है वो हिंदू संबंधी स्थापत्य कला का एक पहला उदाहरण है। के अंदर आपको पता है ये कनिगम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर मानता है। ये कनिगम है ना, एक वास्तु इतिहासकार है कनिगम। वो क्या है, जो ये शेरशाह का मकबरा है उसको क्या है, ताजमहल से भी सुंदर है। ठीक है। और तो जो शेरशाह के मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से को मुगल बाबुल मक्का या मक्का द्वार जाता है? मक्का द्वार कहा जाता है, यानी कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में बाबुल मक्का कहा जाता है, मक्का द्वार कहते हैं सूरत को। इतना याद रखना है किसको कहते हैं? सूरत। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी युक्ति है? शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की यह किसकी युक्ति है? मोरलैंड, माथासरण, पास खान सरवानी, के आर कानूनगो। किसका है ये? यह है के आर कानूनगो। और डी किसका है? के आर कानूनगो है। एक युक्ति कही थी, ये युक्ति याद रखना, सीधी सीधी एग्जाम में आपको देखने को मिल। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां, ये के आर है कानूनगो। अगला देखो, शेर शाह ने अशरफी पैया पया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, जिन धातुओं से ये सिक्के बने थे। शेर शाह ने एक अशरफी, एक रुपया के अलावा दाम, ये सिक्के चलवाए। ये किस धातु के सिक्के? ये पूछा है, किस धातु के ये बने थे? ये बने थे सोना, चांदी, तांबा। ये बने थे ऑप्शन नंबर एक, सोना, चांदी और तांबा, इन ये बने थे। सर एक नंबर। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल की अभियान के समय मारे गए थे। बीरबल किस अभियान? ये किस अभियान है? ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल था, नवरत्नों में से शामिल था बीरबल। वो किस अभियान के समय मारा गया था? ये पूछा है। ठीक है। बीरबल की बात हो रही है। बीरबल का नवरत्नों में था, वो प्रत्येक सलाह देता था अकबर को भी, ऐसा करो वो एक अभियान के समय मारा गया था। किस अभियान के समय ये मारा गया था? ध्यान रखना, यूसुफ यूसुफ जाइयों की विद्रोह को दबाते समय ये अकबर के समय बीरबल है वो मारा गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला देखो, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? 12 प्रश्न आ चुका है, मैंने बता दिया। तो किसको कहा? ने कहा बंदायूं ने बंदायूं ने अकबर को क्या कहा? इस्लाम का शत्रु कहा। अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि दी? ये देखो सीधे सीधे उपाधियां वगैरह है, ये देखने को मिलेगी। से कवि राय या कविराज की उपाधि प्रदान की है अकबर ने। किसको दी? ये दी थी, ध्यान रखना, किसको? बिरबल को। जी, बिरबल को दी थी। किसको दी थी? बिरबल को। हाँ बिल्कुल सही है। बिरबल को मैंने बता दिया, एक अभियान के समय मारे गए, तो इसको कवि राय और कविराज की उपाधि दी गई। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? आईने अकबरी के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल, जिनके अकबर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है आईने अकबरी के अंदर। अबुल फजल की थी, जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला, फजाइयों ने, कुछ बेगों ने या अफगानों ने? किसने की थी इसकी हत्या? बताओ। ये की थी वीर सिंह बुंदेला ने वीर सिंह बुंदेला, जहांगीर के निर्देश पर है, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त से रमल है, वो संभालता था अकबर के समय क्या?
ना व्यापार आया, क्या कुछ चल रहा है, सारा कारोबार किसके समय था? अकबर के समय टोडरमल संभालता था 10 साला बंदोबस्त। यानी कि कहाँ व्यापार आ रहा है, कितना अनाज चल रहा है, कितना कमी आई है, कितना घाटा हो गया, सब लेन देन वगैरह ना, सब कौन जानता था? टोडरमल। ये सब हिसाब किताब वगैरह ना, ये सब टोडरमल रखता था। दूसरा सी नंबर, अकबर ने किसे कंठाभरण वनी विलास की उपाधि दी है? अकबर ने किसे कंठाभरण वनी विलास की उपाधि है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दी, ये दी है तानसेन को। तानसेन को दी है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, तानसेन को। कौन सी उपाधि दी? कंठाभरण वनी विलास की उपाधि दी है तानसेन को। किसकी? तानसेन को, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ? ग्वालियर के अंदर, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे, गुरु कौन था? हरिदास। ये याद रखना इस प्रकार, क्या इस प्रकार याद रखने हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? ये दो कथन मैंने आपको बताए, अलग अलग हैं। दो कथन बताए ना, अलग अलग हैं। अकबर ने क्या कहा कि जो व्यक्ति चित्रकला जो, मैं उनसे नफरत करता हूँ जो चित्रकला से घृणा करते हैं, ये अकबर ने बात कही। और यहाँ पर कही है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ। ये बात किसने किसने कही? ये कही थी जहांगीर ने। की थी जहांगीर ने, ये बात है कही थी, क्योंकि शाहजहां के समय तो चित्रकला का विकास ही नहीं था। ये बात किसने की? जहांगीर ने। ताकि उद सईद खां की रचना मुआसिर ए आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो पॉइंट अभी कि साकी है, उस तईद खां की रचना है, मुआसिर ए आलमगिरी को क्या है, मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा किसने दी है? ये पूछा है। नाथ सरकार ने, कर्नल टोड ने, स्मिथ ने, या एस आर वर्मा ने? ये पूछा गया। ताहिर ए आलमगिरी को मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा पुस्तक है, तो पुस्तक का लेखक भी आपको याद है करना है। किसने दी है संज्ञा? ये दी है जदुनाथ सरकार ने। नंबर एक ने दी, जदुनाथ है सरकार ने। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल से कहलाता है? का काल, क्योंकि जहांगीर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, संगमरमर का काल। किस शासक के समय जहांगीर ने इसमें सबसे पहले प्रयोग किया, लेकिन जो काल है वो शाहजहां के समय कहते हैं इसको। में शाहजहां के, तो शाहजहां का शासक काल है, शासन काल है, उसको का काल है कहते हैं, क्योंकि ताजमहल इसने बनवाया था और सब में संगमरमर का ही प्रयोग किया था इसने। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजे थे? कि जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं के अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजे थे? बिशनदास, साद मंसूर, अबुल हसन, लाल खान। तो मंसूर और अबुल हसन तो इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक चित्रकार था जिसको इसने क्या है, कहाँ पर भेजा? फारस भेजा। कहाँ पर है? फारस के शाह और उसके अमीर छवियों का चित्र करने के लिए उसको कहाँ पर भेजा? फारस से। किसने? वो कौन सा था? बिशनदास तथा बिशनदास। ठीक है, का उत्तर क्या हो जाएगा? बिशनदास उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। बिशनदास भी इसका सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था इसके। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन है? देखो, नुस्खा ए दिलकुशा, बड़ी गजब की कृति लिखी है किसी ने। नुस्खा ए दिलकुशा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है ये लिखा था भीमसेन सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर 1 ये लिखा भीमसेन सक्सेना है, जिन्होंने लिखा नुस्खा ए दिलकुशा, दिल खुश करने वाला। अकबर किसने लिखा? देखो, अकबर किसने लिखा है? क्या नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि अब कहते हैं सरल सा प्रश्न है। पर किसने? अबुल फजल ने आईने अकबरी। आईने अकबरी है, वही अकबर है, और वही अबुल फजल है, और वही आईने अकबरी है। एतामदा उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतामदा उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। ये बात करें अगर ये बना था जहांगीर के काल में, जहांगीर के समय की इमारत है ये एतामदा उद दौला का मकबरा। किसके समय है? जहांगीर के समय। लेकिन इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनवाया? नूरजहां ने इसको। एतामदा दुल्ला का, ये किसके समय था? जहांगीर के समय। ठीक है, मैं थोड़ी डिटेल आपको और बता देता हूँ इसके बारे में। जहांगीर के समय ये
मकबरा था। कौन सा? जहांगीर के शासन आगरा में बनी ये इमारत है। ठीक है, ये ना पिता माता दूल्हा, ये नूरजहां और आसफ खां का पिता और जहांगीर का ये ससुर था। ये व्यक्ति का नाम है, ये जहांगीर का ससुर था। के नाम पर भी ये मकबरे का निर्माण करवाया है नूरजहां ने। किसने? मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? मुगल सम्राट औरंगजेब की तो हाँ, वाद्य यंत्र बजाता था भी। बताओ, बताओ कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था मुगल सम्राट है औरंगजेब? जल्दी बताओ इसका आंसर। कौन सा बजाता था? वीणा। वीणा वादक था भी। दूरा नहीं बजाता था, पखावज नहीं, सितार नहीं, तो कौन सा? वीणा। औरंगजेब। औरंगजेब के समय सब कुछ खत्म हो चुका था मुगल काल में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्होंने अकबर को बहुत सम्मानित किया था? अकबर ने वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? देखो क्या गजब का प्रश्न है। जैसे कौन से जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया है, इनकी पर उनको सम्मानित किया है? कौन थे? वो थे हरि विजय सूरी। याद रखना बस इतना ही। कौन थे? हरि विजय सूरी। वीडियो को करेंगे लाइक शेयर गजब तरीके से। बस थोड़े से क्वेश्चन आपके सामने, इसमें हमारा जो मुगल काल है वो लगभग कंप्लीट है हो जाएगा। ये लगभग जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इससे लगभग आपको है। निम्न में से कौन जहांगीरी के चित्रकार थे? जहांगीरी के यानी कि जहांगीर के समय कौन से चित्रकार थे? कुल फसल में कुल हसन मैंने बता दिया और एक का था या, तो इसका उत्तर हो जाएगा दो और तीन, दो ही चित्रकार थे। ठीक है, कुल हसन का रिजा और एक कौन था? धूर। धूर एक मंसूर था जहांगीर के समय। तो उत्तर हो जाएगा इसका दो और तीन, दो और तीन। तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, तानसेन के बारे में फिर प्रश्न आ गया। तानसेन के बारे में तो गलत होना ही नहीं चाहिए। कितनी बार मैंने बता दिया आपको तानसेन के बारे में। इसके बारे में देखो, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की। क्या क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्या? बिल्कुल सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। बिल्कुल सही है, पूछा गया है। एक तो देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की। ठीक है, इसके अलावा संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, क्योंकि संगीतकार था, उसने गाने गाए। ठीक है, इसके अलावा तानसेन ने अपने राज्यों की मौलिक रचना की। ने अपने राज्यों की मौलिक रचना की थी, ये पूछा गया है। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ। सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तनसेन थी? बिल्कुल नहीं, तनसेन नहीं थी। कौन सी उपाधि थी? तनसेन नहीं थी, वो थी कंठाभरण। कंठाभरण विलास, कंठाभरण वाणी विलास, ये थी उपाधि। तनसेन नहीं थी। रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर है। सही नहीं है तो 4 नंबर इसका उत्तर है। हाँ ठीक है, याद रखना रामतनु पांडे को। ये वृंदावन के बाबा थे हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे। मुगल काल की भाषा कौन सी थी? मुगल काल की भाषा कौन सी थी? मुगल काल की भाषा थी फारसी। थी? फारसी थी क्या? देख लेते हैं अपने। हाँ ठीक है, फारसी मुगल काल की भाषा। मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया है? मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया है? तो शाहजहां, अकबर। बात हो रही है चित्रकारी, ऐसी बात आपको पता ही है किसके समय? जहांगीर की। जहांगीर का समय है वो चित्रकला के अंदर सर्व आ गया। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फसलों का विशद विवरण अपने दे नंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? ऐसा कौन सा शासक था ने क्या है अपनी मुगल जो वनस्पतियां और प्राणी जगत है, ऋतुओं और फलों का विशद जो विवरण है वो अपने दे नंदिनी डायरी के अंदर है। ये उसकी एक डायरी थी जिसके अंदर पूरा डाटा दिया है इसने। इस कौन सा शासक था? बाबर। था बाबर, ऐसा शख्स था जिसने अपनी डायरी सारा कुछ है लिख दिया। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए इस प्रकार का प्रश्न। किसने लिखी? गुलबदम बेगम ने। किसने? गुलबदम बेगम। अगला, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी के अंदर अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? पालनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा या रजमनामा?
ये जाना जाता था रजमनामा के नाम से, रजमनामा के नाम से जाना जा क्या हो जाएगा 4 नंबर रजमनामा, यानी कि महाभारत का जो है ना वो फारसी के अंदर अनुवाद कर दिया था अकबर के समय, ठीक है? वो किस नाम से? रजमनामा के नाम। नेक्स्ट बस 1-2 प्रश्न और है। किला ए कोहला, कोहना मस्जिद और शेर शाह मकबरा का निर्माण किसने करवाया? किला ए कोहना मस्जिद व शेर शाह मकबरा का निर्माण किसने करवाया? बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर। शेर शाह मकबरा इनका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? हुमायूं ने इसका निर्माण करवाया था। शेर शाह का मकबरा आगरा में, किला ए कोहना मस्जिद। सनी गम ने किस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा? ये देखो मैंने बताया था ना, सनी गम ने ताजमहल से भी इसको सुंदर माना है, ये पॉइंट मैंने पीछे बता दिया। तो वो है शेर शाह का मकबरा, सासाराम या रोहतासगढ़ बिहार के अंदर है। ये है शेर शाह का मकबरा, सासाराम या रोहतासगढ़ बिहार के अंदर है शेर शाह का मकबरा। तो कनी गम ने इस मकबरे को ताजमहल से माना है। ये सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। अकबर द्वारा निर्मित आगरा का किला और लाहौर का किला का डिजाइन तैयार किया। अकबर द्वारा निर्मित है, एक तो आगरा का किला है और एक लाहौर का किला है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ये अलग अलग वास्तुकार हैं, वास्तुकार आपको पता होना चाहिए। जैसे फतेहपुर सीकरी का मैंने बताया था बाहुद्दीन, फतेहपुर है सीकरी का मैंने बताया था बाहुद्दीन, ठीक है? याद रखना अच्छे तरीके से। अब पूछा यहाँ पे आगरा का किला और लाहौर का किला का वास्तुकार, वास्तुकार वगैरह ध्यान रखा करो, ठीक है? कौन है? कासिम खां, कौन है इसके? कासिम खां है। इसके अलावा बाहुद्दीन मैंने बता दिया, फतेहपुर सीकरी का। वायु का जो मकबरा है का वास्तुकार था मिर्क गिरजा ग्यास, मिर्क गिरजा गिरजा ग्यास वो थे वायु के समय। आगरे का किला फतेहपुर सीकरी का बाहुद्दीन। ताजमहल का आपसे पूछे, ताजमहल का वास्तुकार है इंसा खां और अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार है इंसा खां और अहमद लाहौरी। दिल्ली का जो लाल किला है उसका है हमीद और अहमद, हमीद और ये वास्तुकार याद रखने। हुमायूंनामा को किसने लिखा? तो गुलबदम बेगम ने, ये मैंने आपको बता ही दिया, हुमायूंनामा गुलबदम बेगम ने। ये थी आज की अपनी क्लास। गजब तरीके से आपको मैंने अध्ययन करवा दिया भाई। अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से अध्ययन करो। बाकी रोज़ सुबह मेरी करंट की क्लास आती है। बाकी ये अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले सकते हो। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के ओनली पुराने पेपर यहाँ पे पीडीएफ अपलोड है 50 रुपये के अंदर। मान्य शिक्षा विभाग, उत्तर शिक्षा विभाग दोनों के अपलोड हैं। आज तक जितने भी एग्ज़ाम करवाए, कल परसों एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का, उसका भी इसके अंदर अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारी फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 100 रुपये के अंदर, ये आप ले सकते हो। आप क्लासेस डाउनलोड करो और ये आपको सब कुछ का क्या मंथली पीडीएफ सब आपको अलग से टेस्ट डाटा पूरा दिया जा रहा है। पूरा जो फर्स्ट गुड का शेड्यूल माध्यम टेस्ट है ना करंट का, वो आपको सब मिलेगा। डेली आप मेरी क्लास देखो करंट की, अरे बहुत फायदा को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, प्रताप क्लासेस के नाम से लिंक है। बाकी आपको रोज़ सुबह क्लास मिलती है, अच्छे तरीके से पढ़ो। अब आपने गुप्त काल कंप्लीट हो गया, मुगल काल हो गया, अब आपने आगे का जो टॉपिक है वो है अपने, एक बार मैं देख लेता हूँ। आगे का जो टॉपिक है अपना वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1800 जो क्रांति है उसके बारे में से बताएंगे, क्योंकि यहाँ से एक एक पर्सन अपने लिए महत्वपूर्ण, एक एक पर्सन ही अपने लिए लगभग भी आती है ना उनसे फर्स्ट पेपर है ना वो पास नहीं होता, 40% अंक लेने बहुत, अभी अपना सेकंड पेपर है क्लियर हो पाएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी। तब तक के लिए धन्यवाद, और करेंगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।